एक रामपुर नाम का गांव था जहां रमेश और सुनीता रहते थे। दोनों की शादी को अभी कुछ ही दिन हुआ था। सुनीता पढ़ी लिखी नहीं थी, सीधी सादी गांव में पली बड़ी लड़की थी। रमेश दिल्ली शहर में आईटी कंपनी में इंजीनियरिंग था। पढ़ा लिखा, स्मार्ट, लेकिन दिल से घमंडी था। सच तो ये था, रमेश को सुनीता बिल्कुल पसंद ही नहीं थी, मगर माँ बाप के जोर डालने पर उसने ये शादी करनी पड़ी। छुट्टियाँ खत्म होने वाली थी। रमेश को शहर लौटना था। अगर सुनीता को शहर ले गया तो ऑफिस के दोस्त मिलकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसे गंवार लड़की को मैं उनके सामने कैसे लाऊंगा। यही सब सोचकर रमेश घर में कोई बहाना बना लेता है। इतना कहकर रमेश शहर की ओर चला गया। जैसे ही रमेश ओझल हुआ, सुनीता फुट फुट कर रोने लगी। तब रमेश सुनीता से झूठ कहता है। शहर में अभी मेरे अकेले रहने की जगह है, तुम वहाँ कैसे रहोगी? हम समझते हैं जी, अगर जगह नहीं है तो हम यहीं रुक जाते हैं। आप जाइए, लेकिन इतना याद रखिएगा, हमारा मन नहीं लगेगा आपके बिना। चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें बुला लूंगा। हे भगवान, हमसे का गलती हो गई। हम तो किसी का बुरा नहीं किए, फिर ही सजा हमको काहे मिल रही है। हमरा पति हमको छोड़ के चला गया, एक पल भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये घर अब घर नहीं लगता भगवान, हर कोना सूना पड़ गया है। आप ही बताइए, अब हम किससे बात करें, किससे अपना दुख कहें। हे भगवान, बस इतना कर दीजिए, हमरा पति सही सलामत रहे और कभी हमको इतना अकेला मत छोड़िए। गांव में सुनीता रोज अपने कमरे में अकेले रोती। ये सब सुनीता के सास को देखा न गया। एक दिन ससुर का दिल पसीज गया। उन्होंने फैसला किया, सुनीता को शहर ले जाएंगे। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 1। बाबूजी, ये सब तो बहुत बड़ा बड़ा है। इतना ऊंचा ऊंचा घर, इतनी लंबी सड़क, हम तो देख के ही घबरा रहे हैं। गांव में तो सब पहचाना पहचाना था, यहाँ तो हर चीज़ नई लग रही है। कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए बाबूजी, कहीं हम शहर के हिसाब से कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। रात को रमेश ऑफिस से लौटा। घर में सुनीता को देखकर वह चौंक गया। आप यहाँ? और ये आप दोनों अचानक यहाँ कैसे आ गए? मुझे कुछ बताया भी नहीं और इसे सीधे यूं ही यहाँ ले आए। गांव में अकेले इसका हाल बहुत खराब था। तेरी माँ और मैंने इसे यहाँ लाने का फैसला किया। इतना कहकर ससुर गांव लौट गए। रमेश के मन में डर बैठ गया। अगर ऑफिस में किसी को पता चल गया तो सब हंसेंगे। एक दिन सुनीता ने बाहर जाने की जिद की।
सुनिए जी, आप तो हमको कभी बाहर ले ही नहीं जाते। हम रोज ये घर में बैठे बैठे दीवार, चूल्हा, आंगन बस यही सब देखते रहते हैं जी। आज एक दिन तो हमको बाहर ले चलिए ना, थोड़ा सा घूम फिर लेंगे, थोड़ा सा बाहर का खाना खा लेंगे। हम कोई ज़्यादा जिद नहीं कर रहे हैं जी, कसम से, बस मन बहुत ललचा रहा है। आपके संग बाहर बैठ के 2 निवाला खा लेंगे ना तो हमको बहुत अच्छा लगेगा जी। आज एक बार, बस एक बार हमारी बात मान लीजिए ना जी, फिर हम कभी कुछ नहीं कहेंगे। बहुत कहने पर रमेश मान गया। ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ और ढंग से तैयार होना। कुछ अच्छा पहनना, मेरे साथ तुम बाहर जा रही हो। सुनीता गांव की तरह ही साड़ी पहनकर आ गई। सुनीता गुलाबी रंग की साड़ी और ढेर सारे हाथों में चूड़ियां पहनकर आ जाती है। सुरेश को उसका पहरावा पसंद नहीं आता है। चलिए जी, हम तैयार हैं। तुम ऐसे बाहर जाओगी? शहर है ये, कोई गांव नहीं। तो का कपड़ा तो देखिए जी, इतना छोटा छोटा पहन ले है, जैसे आधा ही सिलाया गया हो। ओ लड़कियन था, अरे भगवान, कुछ नीचे ढंग से पहन ले भी नहीं है जी। हम तो देख के ही शर्मा गए। गांव में तो ऐसा कुछ देखे ही नहीं थे। इस शहर सच में हमरा समझ से बहुत आगे है जी। अरे बाप रे, एक कुर्सी तो एकदम चमक दमक रही है जी, आँख ही चंदी आ जाए। इतना उजाला तो हम कभी देख ले नहीं। होटल पहुंचते ही सुनीता अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, जो सुरेश को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वह मन ही मन बहुत ही गुस्सा होता है। ये मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाना चाहता। तुम गवारों जैसा व्यवहार करने लगती हो। आराम से बैठ नहीं सकती? मेरी बेइज्जती क्यों करवा रही हो? सब हमें देख रहे हैं। हम का किए हैं जी, हम तो बस देख ही रहे थे। आप गुस्सा मत होइए जी, हम अब चुपचाप बैठ जाएंगे। आगे से कुछ नहीं देखेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। बस आप नाराज मत होइए जी। चलो, बहुत हो गया, घर चलते हैं। तुमने मेरी बहुत बेइज्जती करवा दी। तभी सुरेश के ऑफिस के कुछ लोग उसे मिलते हैं और कहते हैं, अरे रमेश, तेरे साथ ये लड़की कौन है? अजी, हम इनकी दुल्हन है। दोस्त आपस में हंसने लगे। ओह, तूने बताया नहीं तुम्हारी शादी हो चुकी है? कल हमें भी भाभी के हाथ का खाना खिला देना। रमेश अंदर ही अंदर डर जाता है। अरे किसी को पता ना चल जाए, मेरी पत्नी को कुछ आता वाता नहीं है। उसे तो एक मैगी भी नहीं बनाने आती है। फिर वे लोग होटल से घर आ जाते हैं और घर आके रमेश सुनीता को खूब डांटता है। सुरेश शाम को अपने साथ अपने दोस्तों को घर लेकर आता है। दोस्त आ गए हैं, जैसा जैसा कहा था वो सब बन गया है। तो सब लेकर बाहर आ जाओ और अच्छे से पेश आना। गवारू जैसी हरकतें मत करना। आप भरोसा रखिए जी, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
ए जी, आपको हम पे भरोसा नहीं है, मगर हमने सब बना दिया है बिल्कुल वैसे ही। देखना, आज तो आप भी हमारी तारीफ करोगे। सुनीता खाना परोसती है। पहला कौर खाते ही उल्टी कर देती हैं दोस्त। खिलाना नहीं था तो साफ मना कर देते। ये क्या बनाया है? पिज्जा में इतना नमक कौन डालता है? और बर्गर में चीज के बदले मक्खन क्यों डाला हुआ है? अरे बुलाना ही नहीं था तो साफ मना कर देते। सब रमेश की तरफ देखने लगी। देख लिया, मेरी कितनी बेइज्जती हो गई। सुनीता की आंखें झुक गईं। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया, समझदारी जरूरी है। शहर में एक औरत नीची दिखा दी गई थी, मगर सवाल ये है कि क्या रमेश कभी सुनीता को वो प्यार दे पाएगा जो एक पत्नी का हक होता है?